मैं हूं आपका मेजबान और आज मैं आपको ले चलता हूं रवांडा, जहां सन 1954 की 100 दिनों में इंसानियत लहूलुहान हो गई। मशरकी अफ्रीका का यह छोटा सा मुल्क चंद महीनों में जुल्म और मौत का गढ़ बन गया। 8 या 10 लाख के करीब बेकसूर इंसान सिर्फ उस लिए मार दिए गए कि उनकी नस्ल मुख्तलिफ थी। ये एदाद और शुमार जितना सर्द है, हकीकत इससे कहीं ज्यादा अलमनाक और खौफनाक है। इस दिल सूज कहानी की कई परतें हैं जो मुख्तलिफ शहरों और बस्तियों में बिखरी हुई हैं। आइए इन शहरों से गुजरते हैं और देखते हैं कि वहां क्या गुजरी। पहला शहर है गाली, रवांडा का दारुल हुकूमत। यही वो मकाम था जहां नस्ल कशी के भयानक मनाजर का आगाज हुआ। सरकारी रेडियो पर नफरत अंगेज पैगामात सुनाए जाते रहे जिन्होंने आम लोगों को अपने पड़ोसी के खिलाफ कर दिया। चर्च, स्कूल और मशहूर होटल अदी मेलकोलेन में लोगों ने पुनाह लेना चाहिए, मगर हिफाजत कहीं मुयस्सर न थी। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी यहां पहुंच तो गए, लेकिन अख्तियारात महदूद थे, तादाद भी कम, और वो बस तमाशाई बनकर रह गए। सोचिए, एक महज़ब दुनिया में कत्ल व गारत सबके सामने हो और कोई कुछ न कर सके, कितनी तकलीफ दा बात है। फिर बटारे शहर की तरफ आइए। जब कत्ल आम पूरे मुल्क में फैल रहा था, बटारे वाहिद शहर था जहां कुछ दिन अमन रहा। यहाँ के कुछ माजिज मकामी अफराद और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने टूटसी लोगों को पनाह दी, दुनिया से छिपाया। मगर जब हुकूमत ने यहाँ नया गवर्नर तैनात किया, हालात पलट गए। बटारे भी आग की लपेट में आ गया। बदकिस्मती से कई वो लोग भी मारे गए जिन्होंने मुजाहमत की और कमजोरों के लिए आवाज उठाई। अब चलते हैं शमाल, बाईबम्बा शहर की तरफ। यहाँ हालात बाज जगहों पे जरा मुख्तलिफ थे। यहाँ एक बागी तंजीम, रवांडन पेट्रियाटिक फ्रंट (RPF) ने कुछ इलाकों को महफूज बनाया। कुछ जगहों पर लोग जंगलों, पहाड़ों या सरहदों की तरफ भागे। RPF की पेशकदमी ने कहीं कहीं टूटसी बाशिंदों को बचाया, लेकिन इस इलाके में भी कत्ल व गारत मुकम्मल तौर पर रखी ना। हर तरफ खौफ और करब छाया था। फिर जिक्र आता है गेस्नी का, सरहदी शहर। यहाँ नस्ल कशी की शिद्दत बहुत तेज थी। लोग जिंदगी बचाने की उम्मीद में पगडंडियों से जाहिर, जो अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, जाने लगे। वहाँ रेफ्यूजी कैंप बने, मगर वो भी आजमाइश से भरे थे। पनाह गजीनों को खाना कम मिला, दवा तक न पहुंची, हिफाजत का कोई असर न था। लेकिन ये सिर्फ हालात या फजा का किस्सा नहीं। एक बहुत बड़ा सच ये है कि इस कत्ल आम की पश्त पर हुकूमत का हाथ था। पुलिस, फौज, हत्ती की कई मकामी रहनुमा न सिर्फ खामोश तमाशाई थे, बाज तो खुद इसमें शरीक थे। जो बचा सके वो बस चंद बीन अक़वामी इदारे थे, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा या रेड क्रॉस। उन्हीं की महदूद कोशिशें चंद जाने बचा गईं। आखिरी मंजर, उस तमाम तारीकी और मौत के दौरान भी चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को पनाह दी। इन जान बचाने वालों का जिक्र करना वाजिब है। ये वो चिराग हैं जो अंधेरों में रोशनी देते हैं, ऐसे चिराग जो तारीख के सफ़ों में समा गए। नस्ल कशी खत्म होने के बाद उन्हीं शहरों में ससकती हुई उम्मीद ने अभी फिर से जन्म लेना शुरू किया। अमन बहाल हुआ, इज्तिमाई यादगारें बने, नए इंसाफ का निजाम लाया गया। ये सब कुछ उस सिरनो जिंदगी की अलामतें बन गईं, मगर यह दाग शायद कभी न धुल सके। आज रवांडा के ये शहर किगाली, बटारे, बाईबम्बा और गैसनी महज जोग्राफियाई मकाम नहीं, तारीख का आईना है। एक ऐसी तारीख जिसमें इंसानियत को इंतहा पर आजमाया गया। इस मियाँ में एक सबक सफ़ा अबरत के तौर पर रकम है। जब नफरत कानून बन जाए तो इंसानियत बेबस हो जाती है। बस दोस्तों, ये आज की कहानी थी, रवांडा के शहरों की एक ऐसी हकीकत जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर कर दे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको इंसानियत और हमदर्दी की राहों पर मजबूत रखे।